हेलो एवरीवन, मैं हूं सफीर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि अब जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, सारी इकोनॉमिक्स हम रियल लाइफ से हमारी कनेक्ट करके फिर ही पढ़ेंगे। मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको वो जो लर्न करना है वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए लर्न करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो चीज है जो आप हमेशा प्रैक्टिकली यूज में लेते हो। तो उसको हम रियल लाइफ से किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, वही चीज आज से हम पढ़ने वाले हैं। और पूरी इकोनॉमिक्स हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और आपको लर्न भी रहेगी और याद भी रहेगी और आप आगे उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होने वाला है उपयोगिता, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का संतुलन यहां देखेंगे। उपभोक्ता का संतुलन जो होता है, जो उपभोक्ता का व्यवहार होता है, उसके अध्ययन करने के दो दृष्टिकोण कह लो, आप उसको विश्लेषण कह लो, इंग्लिश में आप एनालिसिस कह लो, इंग्लिश में आप अप्रोच कह लो। वो दो दृष्टिकोण हम देखने वाले हैं। दो दृष्टिकोण में जो पहला दृष्टिकोण है वही आपका यूटिलिटी एनालिसिस कहलाता है, उपयोगिता विश्लेषण कहलाता है। जो सेकंड वाला है वो हम बाद में देखेंगे, उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वो दो दृष्टिकोण क्या होते हैं और यूटिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज चलते हैं हम यूटिलिटी पे। यूटिलिटी होती क्या है, देखिए, किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। देखिए इस वर्ड पे जाना आप, उपयोगिता यानी कोई भी वस्तु होती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, जो हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि मैं इससे इस व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। ये बोर्ड आप लोगों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे आप लोगों को एक तरीके से जो भी टॉपिक है वो लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है ना। आपके पास जो भी चीज आप प्रयोग में ले रहे हो, उपभोग में ले रहे हो, जो भी उपभोक्ता उपयोग में लेता है वो किसी ना किसी रूप में उपयोगी होता ही है। और एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसकी ऐसी डेफिनेशन दी है कि आप चकित रह जाएंगे सुन के। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, उसको उपभोग में ले रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता मानी जाएगी। इस चीज से आप समझे उपयोगिता, यानी आप वस्तु को काम में ले रहे हो, इसका मतलब किसी ना किसी रूप में वो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भी गलत वस्तुएं होती है, गलत वस्तुओं से, या मेरा इशारा केवल जैसे जो 2 नंबर का होता हो या कुछ भी होता हो, तो उनको भी लोग काम में लेते हैं, तो वो उनके लिए उपयोगी है। ठीक है ना। हमारे लिए नहीं, लेकिन उनके लिए उपयोगी है। तो सीधी सी बात है, मोबाइल उपयोगी है हमारे लिए कॉल करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटो के लिए। मार्कर उपयोगी है, बुक्स उपयोगी है पढ़ने के लिए। हर चीज जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई वो आपके लिए उपयोगी है, तो वो आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता मानी जाएगी। बस यही चीज होती है उपयोगिता। यानी आपको फॉर एग्जाम्पल उपयोगिता को और भी अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप काम पे गए, सुबह से आपने ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया, आपको बहुत तेज भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है। आप बहुत तेज, आपको भूख लग रही है। अब आपको लगता है कि भाई अब मेरे को खाना खा लेना चाहिए, आपकी आवश्यकता बढ़ रही है कि मुझे खाना खाना चाहिए। तो आप घर जाते हो और घर जाके और आपके सामने खाना आता है। 3 चपाती आती है, ठीक है ना, 4 चपाती आती है, जितनी भी आप खाते हो व्हाटएवर। ठीक है ना। तो वो जो चपाती आपके पास आएगी, तो फर्स्ट चपाती जब आप खाओगे, फर्स्ट निवाला, फर्स्ट बाइट जो आप अपने मुंह में रखोगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। और वही संतुष्टि एक तरीके से उपयोगिता होती है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, संतुष्टि जो होती है वो कभी हम माप नहीं सकते। जो सेक्रीफाइस, जो संतुष्टि हमें मिलती है किसी भी वस्तु से, उसे हम माप नहीं सकते। लेकिन उपयोगिता को हम एक इकाई में माप सकते हैं। उस इकाई को अर्थशास्त्रियों ने नाम दिया है यूटिल्स। क्या नाम दिया है? यूटिल्स। यूटिलिटी को यूटिल्स में माप सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां आप उपयोगिता आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन। और इसका जो पहला जो संतुलन होता है वो होता है, हम किससे करेंगे? यूटिलिटी एनालिसिस से, यानी उपयोगिता विश्लेषण से। कैसे होता है? 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक दृष्टिकोण जो होता है, इसको हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं या एनालिसिस बोलते हैं, और क्रमवाचक को हम ऑर्डिनल अप्रोच या एनालिसिस बोलते हैं। गणनावाचक
उपयोगिता विश्लेषण कहलाता है, और क्रमवाचक जो है वो तटस्थ वक्र विश्लेषण कहलाता है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें, खास तौर से तटस्थ वक्र विश्लेषण, ठीक है ना। अब लेकिन आपने उपयोगिता विश्लेषण समझ लिया तो आप आगे की बहुत सारी चीजें, यहां तक कि आगे के चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, वो भी आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है ना। अब गणनावाचक विश्लेषण ये कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिया था, जिनका नाम था एक तो मार्शल महोदय और एक पिगू महोदय। ये मुख्य रूप से इसके अंदर आते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण जो है, जो कार्डिनल अप्रोच है, वो मार्शल और पिगू ने इसका समर्थन किया था। जो क्रमवाचक है उसका समर्थन किया था हिग्स और एलन ने, यानी इन अर्थशास्त्रियों ने एक तरीके से दिया था। अब दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो देखिए। गणनावाचक वाले लोग जो अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि जो उपयोगिता है वो मापनीय है, उसको मापा जा सकता है, और वो मापने की इकाई कुछ अर्थशास्त्रियों ने यूटिल्स बताई है, लेकिन इन्होंने मेन जो कहा है गणनावाचक वालों ने वो कहा है कि जो उपयोगिता है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। किसके रूप में, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जबकि क्रमवाचक वाले कहते हैं कि मुद्रा एक मनोवैज्ञानिक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो इसको मापा नहीं जा सकता, केवल हम क्रम के रूप में संख्याएं प्रदान कर सकते हैं। किसके द्वारा, तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। क्या होगा उसमें वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम हमारा जो टॉपिक है वो उपयोगिता विश्लेषण पे रखते हैं। उपयोगिता क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मार्कर उपयोगी है, ठीक है। हमारे जो भी वस्तु या सेवा हम उपयोग में ले रहे हैं वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में उपयोगी है। फैन चल रहा है तो फैन हमें हवा देने के लिए उपयोगी है। लाइट चल रही है तो हमारे लिए सनशाइन का काम कर रही है। खिड़की खुली है तो वो हमें एयर और सनशाइन का काम कर रही है। तो हर चीज किसी ना किसी रूप में उपयोगी है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब आप किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता है या उपयोगिता कहलाती है, ठीक है ना। किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता है। अब इस चीज को आप आसानी से समझ गए। बस चक्कर यही है कि संतुष्टि मापी नहीं जा सकती। उपयोगिता को आप या तो यूटिल्स में मापिए या फिर मुद्रा में मापिए। मेन हम मुद्रा में ही मापेंगे। यूटिल्स के लिए बहुत से लोगों ने बोला है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे कोई भी मान लो हम एक वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी उपयोगिता यूटिल्स, इसको मैं यू के रूप में लिख रहा हूं। यूटिल्स बराबर उपयोगिता किससे मिलेगी, यू फर्स्ट प्लस यू सेकंड प्लस यू थर्ड, यानी पहली वस्तु से, पहली इकाई से मिली उपयोगिता, सेकंड इकाई से मिली उपयोगिता और थर्ड इकाई से मिली उपयोगिता, यानी ये सब उपयोगिता मिल जाएगी तो वो हमारी क्या होगी, उपयोगिता होगी। यूटिल्स में हम उसको माप सकते हैं। तो ये एक तरीके से उपयोगिता का फलन कहलाता है, जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उपयोगिता और काम में ली जाने वाली वस्तु पर। ये पहली वस्तु की उपयोगिता, ये दूसरी वस्तु की उपयोगिता, ये तीसरी वस्तु की उपयोगिता। तो इस तरीके से यूटिल्स में मापते हैं। लेकिन हमें मेन मापना है मुद्रा में। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गया, मैंने कहा कि भाई ये एप्पल कितने की है, उसने कहा कि भाई 15 रुपए की, 15 रुपीज की एक एप्पल है या 20 रुपीज की एक एप्पल है। मैंने अगर 20 रुपीज उसको दिए और एक एप्पल ली, इसका मतलब उस एप्पल की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो मेरे लिए 20 रुपए की पड़ेगी। यानी 20 रुपए देके मैंने लिए है, अब उससे मुझे संतुष्टि कितनी ही मिले उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसको 20 रुपए की ली है, ठीक है ना। संतुष्टि हम माप नहीं सकते, तो हमारी उपयोगिता क्या हो गई, 20 रुपए की उस एप्पल से हमें उपयोगिता मिली, ठीक है ना। अब चले हम, कुछ मान्यताएं ली जाती है यूटिलिटी एनालिसिस के लिए, क्योंकि अगर मान्यताएं हम नहीं लेंगे तो ये एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पहली मान्यता होती है उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता होना, वो वस्तुओं के बारे में उसको अच्छी समझ होनी चाहिए। उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। वो वस्तुओं में आपस में तुलना करने वाला होना चाहिए कि मैं कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा अच्छी है, उसको लेने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से वो तुलना करने वाला होना चाहिए। उपभोक्ता उपयोगिता अधिकतम करता है। आपने देखा होगा, आप भी अगर किसी भी वस्तु को खरीदोगे तो आप क्या चाहोगे कि ये मेरे को ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी दे, ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए उपयोगी हो। तो वो क्या चाहता है बंदा, जो कंज्यूमर होता है वो यही चाहता है कि हमारी उपयोगिता जो है वो अधिक से अधिक हो। यानी अगर हमें गर्मी चल रही है, कूलर लेना है, तो ऐसा कूलर ले जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा ठंडक मिले, संतुष्टि मिले, ज्यादा उपयोगी हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो बस यही चीज उपयोगिता है, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रियल लाइफ
मैंने जैसे बोला रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, कूलर हो गया, रोटी हो गई, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, आपने मिठाई के पीस लिए, तो मिठाई के पीस आपको बहुत इच्छा हो रही थी खाने की, तो फर्स्ट मिठाई का पीस लोगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और आपके लिए उपयोगी होगा। फिर सेकंड लोगे तो उससे भी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, उस पर खैर हम आगे चलेंगे, कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी उस चीज पे अपन कब चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट मान्यता, उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का चयन करने में और पसंद करने में एक तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी पूरा ज्ञान होना चाहिए। और उसे मुद्रा में मापन, यानी मुद्रा में, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यूटिलिटी को हम किस में मापेंगे, मुद्रा के रूप में मापेंगे, मुद्रा के द्वारा मापेंगे। एक एप्पल 20 रुपए की, यानी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो 20, ठीक है ना। उसके बाद मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूं आपको, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा मनी देते हैं ना, तो उस मनी की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती है, लेकिन इस यूटिलिटी एनालिसिस में उस सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, तभी जाके उपयोगिता विश्लेषण हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अगर हमने मान लो 5 रुपए देके एक वस्तु ली है, तो दूसरी बार भी हम 5 रुपए देके ही एक वस्तु लेंगे, तीसरी बार भी 5 रुपए देके ही एक वस्तु लेंगे। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटेगी नहीं, स्थिर रहेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, उससे आप उपयोगिता को समझने में भी आपको और मदद मिलेगी। वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पहली विशेषता है उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। इस चीज को समझना, मेरे लिए मान लो इस मार्कर की उपयोगिता बहुत है क्योंकि मैं आपको टीचिंग करा रहा हूं, यही कोई स्टूडेंट हो उसको कॉपी में लिखना हो तो उसके लिए पेन की यूटिलिटी ज्यादा होगी, मार्कर की इतनी नहीं होगी। यानी व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है। मुझे अगर गोभी की सब्जी पसंद है, किसी दूसरे बंदे को भिंडी की सब्जी पसंद है, तो मेरे लिए गोभी की से उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, दूसरे बंदे को भिंडी से उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता चेंज होती रहती है। उपयोगिता जो है एक स्थान व समय से दूसरे स्थान व समय में भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठंडे स्थान पर अगर हम हैं और ठंडे स्थान पर हम अगर ठंडी चीज ही खा रहे हैं तो हमें उतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम गर्म स्थान पर हैं और गर्म स्थान पर हम ठंडी चीज खा रहे हैं तो हमें उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो स्थान का भी फर्क पड़ता है, टाइम का भी फर्क पड़ता है ना। अगर दिन में कड़ी धूप में अगर बीच रास्ते में हमें कहीं ठंडा पानी मिल जाए या कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, उपयोगिता मिलती है। और अगर हमें ठंडे मौसम में अगर कोई हमें ठंडे पानी के लिए बोलता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि यार रहने दे, है ना। यानी शाम के समय, सुबह के समय, मॉर्निंग के समय, उस समय क्या रहता है, ठंडा मौसम रहता है। तो समय और स्थान के अनुसार भी यूटिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। उपयोगिता की मापन इकाई यूटिल्स होती है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। यूटिल्स एक तरीके से जैसे कपड़े को मापने की इकाई होती है मीटर, जैसे दूध को हम लीटर में मापते हैं, तो उसी तरीके से हम उपयोगिता को कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि किसमें मापा जाना चाहिए, यूटिल्स में मापा जाना चाहिए। यहाँ पर तो उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता के विश्लेषण के लिए हमें क्या मान्यताएं रखनी पड़ती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है ये हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तटस्थता वक्र विश्लेषण, ठीक है। अब चलते हैं हम मेन जो हमारी चीज आ रही है, उपयोगिता के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये क्या होता है, ये अगर आप अच्छे से समझ गए, और इसको मैं आपको वक्र के द्वारा भी समझाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि वक्र के अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो वक्र के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, उपयोगिता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कुल उपयोगिता, ठीक है, ये कुल उपयोगिता, और एक होती है सीमांत उपयोगिता, ठीक है ना। ये दोनों ही उपयोगिता यहाँ लिखी हुई है, ये तो कुल उपयोगिता और ये सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं और सीमांत उपयोगिता को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दोनों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम, जैसे मान लो मैं वो रोटी वाला ही एग्जांपल लेता हूं कि 3 चपाती आई, पहली चपाती से मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, फॉर एग्जांपल मान लो उससे मुझे संतुष्टि मिली 10, कितनी मिली, 10, ठीक है ना, ओके, 10, ठीक है। उसके बाद दूसरी चपाती आई, उससे मुझे मान लो संतुष्टि मिली 8, उतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। पहली वाली में भूख ज्यादा थी, आवश्यकता ज्यादा थी, तो पहली वाली में मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो उससे उपयोगिता भी ज्यादा, यानी 10। सेकंड वाली से अब मिलेगी तो है उपयोगिता, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है ना। थर्ड वाली से और कम मिलेगी, क्योंकि अब मेरा जो पेट है वो लगभग फुल होने वाला है और मैं इतना ही 3 चपाती ही खाता हूं, तो तीसरी वाली से मान लो मुझे 6 मिली, या मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 मिली,
तो अब 3 चपाती हो गई, निश्चित इकाइयां कितनी हो गई, चपाती होगी 3। अब इससे जो टोटल मेरे को मिली 10, 8, 18 और 6 24, यानी ये जो 24 है, ये 24 ही मेरी कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी है। इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि या उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है ना। हमने क्या किया, एक निश्चित समय था, भूख लग रही है आपको, ऐसा तो नहीं है कि एक रोटी अभी खाएंगे, एक रोटी 2 घंटे बाद, एक रोटी 3 घंटे बाद, एक रोटी 4 घंटे बाद, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यूटिलिटी जो है वो घटेगी नहीं। ठीक है ना। जैसा इसकी मान्यता है कि यूटिलिटी जो है, आगे आप सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगा मैं आपको, वैसे अभी भी समझा रहा हूं। यूटिलिटी जो है, आप उसी समय आपको वस्तु का प्रयोग करना है। समय ये नहीं कि सुबह आपने प्रयोग किया और फिर वापस शाम को करेंगे तो यूटिलिटी घटेगी नहीं। ठीक है ना। तो वो घटने वाली चीज पे अभी अपन को जाना नहीं है, वो हम सीमांत उपयोगिता हास नियम में देखेंगे। ठीक है। तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 24 हो गई। तो निश्चित समय में हमने 3 रोटी का प्रयोग किया, उससे मिलने वाली उपयोगिता 24। ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। TU, जैसे 3 इकाइयां ली थी तो मैंने 3 लिख दिया, आप चाहे यहाँ N लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ 5 इकाइयां लिख सकते हो। तो फर्स्ट इकाई से मिली U, सेकंड इकाई से मिली यूटिलिटी, थर्ड इकाई से मिली यूटिलिटी, इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारी 24। फर्स्ट से क्या मिली थी 10, फिर 8, फिर 6, 24। ठीक है ना। आप इसको एक और कर सकते हो, क्या कर सकते हो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये वाली चीज। ठीक है। अब चलते हैं हम सीमांत उपयोगिता पर। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता तो निश्चित समय में विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग। ठीक है ना। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ये होती है कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आता है। एक अतिरिक्त इकाई का हमने क्या किया, प्रयोग किया, हमने उसको उपभोग में लिया, तो टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आया, वही चीज कहलाती है सीमांत उपयोगिता। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सबसे पहले तो पढ़ लीजिए इसको। निश्चित समय में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से TU में होने वाला परिवर्तन। देखिए अब इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है ना। पहली इकाई से कितनी मिली थी, 10 मिली थी, दूसरी इकाई से 8 मिली, यानी टोटल अगर मैं 2 ही प्रयोग में लेता हूं तो कितनी हुई, 18 हुई। ठीक है ना। और टोटल अगर मैं 3 प्रयोग में लेता हूं तो कितनी हुई, 24 हुई। और टोटल अगर मैं एक ही प्रयोग में लेता हूं तो 10 हुई। ठीक है ना। अब देखिए आप टोटल यूटिलिटी में क्या फर्क आया, पहली इकाई 10 थी तो टोटल यूटिलिटी में क्या फर्क आया, 10 का आया। फिर 18 हुई, यानी एक अतिरिक्त बढ़ाई तो 8 का फर्क आया, तो टोटल यूटिलिटी 18 हुई। यानी टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन कितने का आया, 10 से 18 यानी 8। या 8 क्या है, MU है, सीमांत उपयोगिता है। ये 10 क्या है, MU है। फिर 18 से हम 24 पे आए, 24 पे कैसे आए, थर्ड से हमें कितनी मिली थी, 6 मिली थी, तो ये 6 क्या है हमारी, MU है। ठीक है ना। यानी एक अतिरिक्त में परिवर्तन करने से टोटल यूटिलिटी में आने वाला परिवर्तन MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट आपके आगे भी बहुत सारे जो टॉपिक है उनमें पूछे जाएंगे, तो यहां समझ गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। अब यहां पर इसका फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN माइनस TUN-1, मतलब TU जो होती है टोटल यूटिलिटी, उस टोटल यूटिलिटी में से उससे पहले वाली जो टोटल यूटिलिटी है उसको माइनस कर देंगे, यानी N-1, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है। क्या किया हमने, 18 में से 10 माइनस किया यानी 8 सीमांत उपयोगिता, 24 में से 18 माइनस किया यानी 6 सीमांत उपयोगिता। ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। ओके। एक और फॉर्मूला होता है इसका, MU बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, यानी टोटल यूटिलिटी में होने वाला परिवर्तन, उसमें अगर हम क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन को भाग दे दें, यानी टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन हुआ मान लो 10 से 18, यानी टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन कितना हुआ, 8 का हुआ, अपॉन डेल्टा Q यानी क्वांटिटी में परिवर्तन कितना हुआ, 1 का, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 8 हुई। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर अगर हम एक अतिरिक्त इकाई में प्रयोग करें टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन जो है वो सीमांत उपयोगिता, तो हम क्या करें, अगर सारी MU को जोड़ दें तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। यानी हम इस 10 को जोड़े, 8 को जोड़े, 6 को जोड़े, तो ये क्या हो गई, 24 हो गई, यानी ये हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई। यानी समेसन MU, समेसन मार्जिनल यूटिलिटी भी टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ये यहां जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा था। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्या, उपयोगिता विश्लेषण, अर्थ वगैरह देखा, मान्यताएं देखी, क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, वो हमने यहां समझे। अब हम इसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि इस टोटल यूटिलिटी और इस मार्जिनल यूटिलिटी में आखिर संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो एक वक्र बनाता हूं मैं, उस वक्र से आप इसके संबंध को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए आप, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक है।
अब देखिए आप इसके संबंध को आपको कैसे समझना है वो देखिए आप। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं, और जो क्वांटिटी है वो क्या है। जैसे पहली रोटी हमने प्रयोग में ली, पहली रोटी से हमें जो टोटल उपयोगिता है वो कितनी मिली, 10 मिली, ठीक है। दूसरी हमने प्रयोग में ली तो हमें दूसरी से तो 8 मिली थी, लेकिन दूसरी से टोटल कितनी हुई, 10 और 8 18, यानी टोटल यूटिलिटी 18। फिर तीसरी से हम उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग चले तो 18 और 6 24, यानी 3 से टोटल कितनी होगी 24, 4 से फिर 28, घटती जाएगी टोटल यूटिलिटी, है ना, 5 से 30, 6 से 30 और मान लो 7 से 28। देखिए अब यहां समझने की कोशिश करना। अब यहां एमयू भी मैं निकाल देता हूं, एमयू क्या होगा, इसका अंतर होगा। तो यहां मान लो आप 10 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां डैश भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें आ सकती है क्योंकि यहां पे अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। 10 से 18 8, 18 से 24 6, 24 से 28 4, 28 से 30 2, 30 से 30 0, 30 से 28 -2। अब यहां देखिए आप दोनों का संबंध समझना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले टीयू जो है वो बढ़ती है 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, 30 से 30 बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन घटती दर से, यहां देखिए आप एमयू से आपको घटती दर का पता चलेगा। पहले 10 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 0 बढ़ी, और फिर यहां पे क्या होता है, यहां ये जो पॉइंट है ना, यहां एक तरीके से मेरी संतुष्टि जो है वो क्या हो गई, एक तरीके से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। मैं 3 रोटी खा लिया, मेरा पेट फुल हो गया। अब अगर और मैं खाऊंगा तो मुझे वोमिटिंग हो सकती है, यानी इसके बाद भी अगर मैं प्रयोग करता हूं 7वीं इकाई तो मेरी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी, टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी। तो इस चीज को आप इससे आसानी से समझ सकते हो, यानी जैसे जैसे हम इकाइयों का प्रयोग करते हैं टोटल यूटिलिटी घटती जाती है, एक बिंदु पे आकर अधिकतम होती है, फिर उसके बाद घटने लग जाती है। अधिकतम इसलिए क्योंकि यहां पर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता हूं, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 बिंदु है अधिकतम के, लेकिन जो बाद वाला होता है वो अधिकतम कहलाता है, जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे संबंध समझ लीजिए, वक्र के द्वारा संबंध में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जहां पर हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम देखेंगे। अभी मैं आपको इसके द्वारा संबंध बता देता हूं। देखिए आप पहली चीज दोनों में संबंध क्या होता है कि जब प्रारंभ में टीयू बढ़ती है घटती दर से, तब एमयू घटती है लेकिन धनात्मक होती है, घटती है लेकिन धनात्मक, ठीक है ना, प्लस में, ठीक है। और ये बढ़ती है लेकिन घटती दर से, कौन सी दर से, घटती दर से। एक बिंदु पे जाके टीयू जो है वो अधिकतम हो जाती है, यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और जहां पर ये मैक्सिमम होती है टीयू, वहां पर एमयू क्या होती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको वक्र के द्वारा देखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम और प्रयोग करते हैं तो टीयू घटने लग जाती है, डिस्क्रीजिंग होती है, जबकि जो एमयू है वो ऋणात्मक हो जाती है, -2, यानी ऋणात्मक हो जाती है। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद देखेंगे हम वक्र के